हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर पैथन में हम लोगों को जानना है एक फंक्शन है जिसका नाम है लैम्डा फंक्शन। वी आर डिस्कस अबाउट द लैम्डा फंक्शन ऑफ पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज द नीवेस्ट वी कैन से दैट फंक्शन ऑफ पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी आर नॉट यूज द लैम्डा फंक्शन। हम लोग लैम्डा फंक्शन का उपयोग नहीं करते थे। आज पैथन के इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैम्डा नाम का एक फंक्शन है जो हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं और अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सिंपल एंड शॉर्ट फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और इतना शॉर्ट या फंक्शन होता है जिसे हम लोग लाइन फंक्शन या इन लाइन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए आज के लेक्चर में वी आर डिस्कस अबाउट द लैम्डा फंक्शन। आज हम लोग लैम्डा फंक्शन के बारे में सीखते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने सभी लेक्चर में प्री राइट ऑन बोर्ड पर कंटेंट लिखा होता है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। तो नाउ वी आर एक्सप्लेन द लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड टू एनोनिमस, आल्सो कॉल्ड टू नॉन आइडेंटिफायर फंक्शन। पहली बात तो आपको जानना होगा लैम्डा फंक्शन का दो नाम और है। वैसे तो नाम कई हैं, अगर आप जानना चाहें तो इसी को हम लोग इन लाइन फंक्शन भी कहते हैं। इन लाइन फंक्शन। हम लोग आगे चले, पहले तो टर्म को समझ लें, फिर कंटेंट उसी से संबंधित है, समझेंगे। पहले आपको समझना है इसका नाम लैम्डा फंक्शन है। क्या है? लैम्डा फंक्शन है। इसका नाम लैम्डा फंक्शन क्यों हो गया? लैम्डा नाम का कीवर्ड से यह डिक्लेयर्ड होता है या डिफाइंड किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड टू लैम्डा फंक्शन। एक्चुअली में आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कई लेक्चर में फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात किया। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ नाम का कीवर्ड यूज किया जाता था, बट लैम्डा फंक्शन में वी आर डिस्कस आर स्टार्टिंग द क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड, सो दैट इज कॉल्ड टू लैम्डा फंक्शन। लैम्डा नाम के कीवर्ड से हम लोग इस फंक्शन के निर्माण करते हैं, सो दैट इसीलिए इज कॉल्ड टू लैम्डा फंक्शन। इसका नाम लैम्डा फंक्शन है। आई नो दैट आपको पता चल गया होगा कि लैम्डा फंक्शन का नाम लैम्डा फंक्शन क्यों कह रहा हूं मैं। आगे एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है विदाउट नेमिंग। यदि किसी का नाम ही नामकरण किया जाए, जैसे दिस इज अ नाउन, दिस इज अ ऑब्जेक्ट विच हेल्प अ नेमिंग। इसका नाम है मार्कर, इसे कहते हैं। इसे हम लोग वॉच कहते हैं। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट उनका कुछ ना कुछ नाम होता है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। उस वस्तु को पहचानने के लिए एक नाम, एक लेबल इज कॉल्ड नाउन। उसी तरह से आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा होगा, प्रत्येक फंक्शन जब निर्मित हुआ करता है तो प्रत्येक फंक्शन का अपना एक नाम होता है। यूजर मतलब हम लोग अपना फंक्शन जब निर्माण करते हैं तो उसका एक नामकरण कर देते हैं, और जब उसका नामकरण कर देते हैं तो उसी नाम का फंक्शन जाना जाता है। बट लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। जिसका कोई नाम नहीं होता उसे एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस मतलब होता है जिसका कोई नाम ना हो, बेनाम। एनोनिमस माने क्या होता है? बेनाम, जिसका कोई नाम ना हो। तो इसी कारण से कुछ लोग इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। आई होप आप सभी को एनोनिमस फंक्शन क्यों कहते हैं लैम्डा फंक्शन को, ये बात समझ में आ गया। ऐसा फंक्शन जिसका नाम ही ना कुछ हो उसे हम लोग बेनाम फंक्शन कहेंगे। हिंदी में बेनाम कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को एनोनिमस कहते हैं। आई होप आपको लैम्डा कीवर्ड की मदद से तैयार किया जाता है, इसे लैम्डा फंक्शन कहते हैं, वो बात समझ में आ गई थी। एनोनिमस फंक्शन को, लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन क्यों कहते हैं, ये भी आपको बात समझ में आ गया, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता है। चलिए दूसरा देखिए, नॉन आइडेंटिफायर। आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जितना भी फंक्शन बना रहे थे फंक्शन का नामकरण दिया करते थे, एक्स वाई जेड कुछ भी। जैसे आपने देखा होगा प्रिंट नाम का फंक्शन है, इनपुट नाम फंक्शन है, प्रत्येक फंक्शन का अपना नामकरण होता है। लेकिन आप कोई एक फंक्शन बना जिसका नाम ना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? एनोनिमस फंक्शन। ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल जैसे याद होगा मैंने जब फंक्शन शुरुआत में बताया था तो हमने बताया था आपके रियल लाइफ में बहुत सारे फंक्शन है, जैसे होली, दीपावली, ईद और ओणम, क्रिसमस। ये फंक्शन के नाम ही तो है, एक फेस्टिवल के नेम होते हैं। आपका कोई ऐसा फेस्टिवल तैयार हो जिसका नाम ना हो, उसे हम लोग कहेंगे एनोनिमस फेस्टिवल। तो एनोनिमस फंक्शन उसे कहते हैं जिसका कोई नामकरण ना हो। आई होप ये बात समझ में आ गया। नॉन आइडेंटिफायर भी इसी को कहा जाता है, जिसका कोई नामकरण ही ना हो, जिसका कोई पहचान नाम ही ना हो, तो उसे हम लोग नॉन आइडेंटिफायर फंक्शन कहते हैं। चलिए थर्ड है इन लाइन फंक्शन।
इसको कुछ लोग इनलाइन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इसे इनलाइन फंक्शन क्यों कहते हैं। बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट फंक्शन डिफाइंड। यह फंक्शन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि मात्र एक लाइन का ही हो सकता है इसका डेफिनेशन, एक लाइन से ज्यादा होता ही नहीं है। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू इनलाइन फंक्शन। आई होप आपको चारों नाम इसका कारण सहित पता हो चुका होगा। हमने भी फंक्शन शुरुआत नहीं किया आपको पढ़ाना, मैंने उसके नाम का कारण बताया और ज्यादातर बातें आपको समझ में आ गई होगी। I am repeat to again is called to lambda function because this is declared with the lambda keyword, so that is called to lambda function. It is also called to anonymous function because it have no any name by user, so that is a anonymous function. It have no any identifier, so that is a non-identifier function. It is a only single line statement function, so that is called to inline function. हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी नाम को एक्सप्लेन किया है, अंदर की बात नहीं समझा है, लेकिन आपको नाम का कारण मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप अब हम लोग पहली लाइन शुरू करते हैं जो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या बताया है? लैम्डा फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। ये बात ध्यान समझिए। फंक्शन में मुख्यतः अगर ओवरऑल बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार के फंक्शन हुआ करते हैं। एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी में प्री रिटन किया गया हो, हम उसको ना बताएं। मैंने इसके लिए एग्जांपल बताया था, जब हम पैदा हुए थे तो बहुत सारे प्री डिफाइंड फेस्टिवल हमको कैलेंडर में देखने को मिले थे। होली, दीपावली या फिर तमाम जो फेस्टिवल हैं, पता नहीं कितने हजार या कितने 100 साल पुराने हैं, हम लोग केवल यहाँ जन्म लेते हैं, लोगों के द्वारा बताया जाते हैं दिस इज अ फेस्टिवल, हम लोग उसको मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा फेस्टिवल हो सकता है जो अपने जीवन काल में भी आप बना सकते हैं, उसका नामकरण दे सकते हैं। अलग बात है कैलेंडर में उसको प्रमाणीकरण मिल पाए या ना मिल पाए। वैसे ही फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले से तो निर्धारित नहीं है, लेकिन आप चाहे तो कोई बना सकते हैं। एज अ लाइक आप जैसे बहुत सारे फेस्टिवल जब हम जन्म लिए थे तो यहाँ बने थे, हम कोई फेस्टिवल हमारे सामने नहीं बना, लेकिन अगर आप चाहे तो कोई एक फेस्टिवल का निर्माण अपने जीवन काल में कर सकते हैं। अब अलग बात है कि अगर बहुत बढ़िया रहा, उसका कोई अभिप्राय रहा, कोई उसका एक सामाजिक आर्थिक और कोई कारण रहा, तो हो सकता है कैलेंडर में वो नाम चला जाए और आने वाले जनरेशन फिर से उनके लिए क्या हो जाए, वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो जाए। तो उसी तरह फंक्शन दो टाइप का होता है, पहले से बने बनाए फंक्शन जैसे कि जैसे प्रिंट, जैसे इवैल, जैसे सम, जैसे आपके इनपुट, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। वो सब के सब फंक्शन कैसे कहलाते हैं? प्री डिफाइंड। हालांकि हमको प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना था, हमारा लेक्चर था यूजर डिफाइंड फंक्शन, और हम लोगों ने देखा था यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन एक ही टाइप का होता था, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बस मात्र एक फंक्शन ऐसा आया जो कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, जिसका नाम है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है, दिस इज नॉट टाइप्स ऑफ फंक्शन, बट लैम्डा कीवर्ड से बनाया जाता है। सामान्यतः जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ करते थे, अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर में पढ़ा था, वो डेफ नाम के कीवर्ड से डिक्लेयर किए जाते थे, बट जो लैम्डा फंक्शन है वो लैम्डा नाम के कीवर्ड से ही डिफाइन किया जाता है, सो दैट वी कैन से दैट दिस इज अदर टाइप ऑफ फंक्शन। लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन नहीं है, बस एक प्रजाति है फंक्शन का, आप उसे अलग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग लैम्डा फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब आपको समझिएगा, लैम्डा फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का ही एक प्रकार है, बस प्रकार का मतलब क्या है, ये लैम्डा नाम के कीवर्ड से लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम बदल जाएगा, है ना। एग्जैक्टली उसी तरह से। तो लैम्डा फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है लैम्डा फंक्शन, क्योंकि फंक्शन दो ही टाइप के होते हैं, या तो यूजर डिफाइंड या तो प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड है नहीं, क्योंकि आप डिफाइंड करोगे, लेकिन तरीका दूसरा है, इसलिए इसका नाम लैम्डा फंक्शन है। जैसे हम समझते हैं, हम आपसे बताएं, जानवर अगर आपने नाम ले लिया, एनिमल नाम ले लिया, तो एनिमल में गाय भी आएगा, भैंस भी आएगी, बकरी भी आएगा, भेड़ भी आएगी। लेकिन आप देख लीजिए सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इनको हम टाइप्स ऑफ एनिमल थोड़ा कहेंगे, हम तो केवल इनको एनिमल का संज्ञा देंगे केवल।
वैसे ही फंक्शन केवल एक टाइप का होता है, लेकिन यह लैम्डा नाम के कीवर्ड से डिफाइंड किया जाएगा, इसलिए केवल इसको लैम्डा फंक्शन कहा जा रहा है, इसीलिए इसको टाइप शब्द का नाम दे दिया गया। बस आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि यह कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है। मात्र अंतर ये है ये डेफ कीवर्ड से ना डिफाइन करके लैम्डा से डिफाइन किया जाएगा। बस आगे चलें। लैम्डा इज अ कीवर्ड, ये देखिए बताया गया लैम्डा क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कीवर्ड है, ठीक है। या कुछ लोग इसको ऑपरेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चलाने वाला होता है ये। लैम्डा अपने आप में क्या है? एक ऑपरेटर है। क्यों? ये फंक्शन को रन अप कराता है, एग्जीक्यूट कराता है, फंक्शन को क्रिएट कराता है, इसलिए, ठीक है। लैम्डा एक ऑपरेटर में भी आता है, और यह ऑपरेटर अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं होता है। इट इज ओनली डिफाइंड द फंक्शन। नहीं, ऑपरेटर की डेफिनेशन आपने सुन रखा था प्रीवियस में। ऑपरेटर इज अ सिंबल और वर्ड which help to create which help to calculation task perform arithmetical and logical, but this is a keyword only as known as declared या defined of the function, that's it। तो लैम्डा इज अ कीवर्ड या ऑपरेटर ऑफ पाइथन। लैम्डा एक कीवर्ड है, ये आप जानते रहिए। अगर कीवर्ड है तो जानने की बात क्या है कि वी कैन नॉट डिक्लेयर ऑब्जेक्ट नेम। लैम्डा नाम का कोई ऑब्जेक्ट नेम आप नहीं दे सकते, बिकॉज कीवर्ड का नाम किसी भी ऑब्जेक्ट नेम नहीं किया जा सकता। और दूसरी खास बात क्या, ऑलवेज रिटन इन स्मॉल केस। शब्द किसमें किया जाएगा? स्मॉल केस में किया जाएगा। अगर कोई भी कीवर्ड है तो मोस्टली क्या किया जाएगा, जैसे वो प्रीराइट लिखा होगा वैसे लिखना पड़ता है। तो लैम्डा स्मॉल केस में लिखा हुआ है तो आपको स्मॉल लेटर में ही शब्द लैम्डा लिखा जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, लैम्डा फंक्शन यूज्ड एज आइडेंटिफायर। लैम्डा यूज्ड एज आइडेंटिफायर, यहां पर आपने देखा था कि फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम होता है, यहां पे कोई नाम नहीं होता है, यहां लैम्डा ही मात्र आइडेंटिफायर होता है। कैसे किसी को समझोगे? दिस इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, बिकॉज जहां पर भी आपने लैम्डा कीवर्ड लगा देख लिया किसी फंक्शन के आगे, आप कह सकते हो दिस इज अ लैम्डा कीवर्ड, ठीक है, लैम्डा फंक्शन। और जहां डेफ लगा देख लिया आप उसे फंक्शन कहोगे। फंक्शन दोनों ही है, एक साधारण फंक्शन है और दूसरा एक लैम्डा फंक्शन है। तो लैम्डा यूज्ड एज आइडेंटिफायर ऑफ फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। यहां पर लैम्डा एज अ आइडेंटिफायर ट्रीट होता है, आपको पहचान हो जाएगा कि लैम्डा फंक्शन है। आगे जरा देखिए, लैम्डा फंक्शन इज अ सिंगल लाइन फंक्शन स्टेटमेंट। याद रखना, लैम्डा फंक्शन, फंक्शन इससे पहले बहुत सारा पढ़ा हम लोगों ने। फंक्शन मोहताज नहीं होता है कि एक लाइन का स्टेटमेंट बनाओ कि 1,00,000 लाइन का स्टेटमेंट बनाओ। वहां कोई बाउंड्री नहीं थी फंक्शन में, साधारण फंक्शन में। बट लैम्डा फंक्शन अपने आप को आपको बाउंड्री भी दे रही है कि केवल एक लाइन का स्टेटमेंट अगर कोई हो तब आप लैम्डा बनाइए, अदरवाइज आप लैम्डा ना बना के डेफ से बनाइए ना। डेफ से आपने ऑलरेडी बना रखे हैं कई प्रोग्राम। डेफ कीवर्ड से जब आप फंक्शन डिफाइंड करते हैं तो उसमें एक लाइन का भी स्टेटमेंट आप कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। 1,00,000, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, जितना भी नंबर आप स्टेटमेंट चाहे उतना भी ऐड कर सकते हैं। बट लैम्डा फंक्शन में केवल एक लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, दूसरे लाइन का स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा फंक्शन इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सो दैट, इसीलिए तो इज कॉल्ड so that is also called to inline function। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इनलाइन माने केवल एक लाइन का, इनलाइन मतलब केवल एक लाइन का फंक्शन है, जबकि फंक्शन कोई लाइन का मोहताज नहीं है कि एक लाइन होगी 1,00,000। आपने देखा था डेफ कीवर्ड से जब हम लोग फंक्शन बना रहे थे तो ये कहीं नहीं बताया गया कि एक लाइन करिए या एक से ज्यादा लाइन करिए, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री है। आप अगर लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं तो आप एक लाइन का मात्र उसके साथ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो एज वी विश एज वी नीड, जब आपकी जैसी जरूरत है तब आप लैम्डा यूज करिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया, व्हाई इज कॉल्ड टू इनलाइन फंक्शन। वैसे याद होगा मैंने शुरुआत में बहुत सारी बातें शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया था, आपको ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी वो बातें शॉर्टली में थी, यहाँ पर लाइन में लिखा है इसलिए मैं रिपीट कर दिया इस बात को। इसे इनलाइन फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लाइन का ही स्टेटमेंट इसमें राइट किया जा सकता है, सो दैट इज कॉल्ड टू इनलाइन फंक्शन। आई होप आपको 1 2 3 4 चारों लाइन का मतलब बहुत अच्छे तरीके से, आप चाहे हिंदी स्ट्रीम से होंगे चाहे इंग्लिश स्ट्रीम से होंगे, आपको फंक्शन डेफिनेटली मेरी साइड से मैं मान रहा हूं आपको समझ में आ ही गया होगा या आ रहा है धीरे धीरे।
फिर से आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से रिकॉर्ड करिएगा, क्योंकि बहुत मिथ है लैम्डा फंक्शन को लेकर, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं लैम्डा फंक्शन इज वेरी टफ फंक्शन, इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू अदर फंक्शन। जैसे सब फंक्शन को हम समझ लेते हैं, लैम्डा सर फंक्शन नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं आपके क्लास लेके आया हूं, इतना सिंपल लेके आया हूं। अगर आप सच में ईमानदारी से सुन रहे हो, समझ रहे हैं, तो लैम्डा फंक्शन कभी नहीं भूलेंगे आप डेफिनेटली। आगे के लाइन हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखा देखते हैं, लैम्डा फंक्शन इज डिफाइंड विथ एन आइडेंटिफायर या फंक्शन नेम सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू एनोनिमस फंक्शन। यहां पर समझिए, लैम्डा फंक्शन डिफाइंड विथ एन, यहां पर विदाउट होना चाहिए, विदाउट एन आइडेंटिफायर या फंक्शन नेम। ये जो लैम्डा फंक्शन होता है ना, इस फंक्शन में फंक्शन का नाम ही नहीं होता है। इससे पहले आपने देखा था जो फंक्शन पढ़े थे सबके नाम थे, बिना नाम के एरर हो जाता था, लेकिन लैम्डा कीवर्ड अगर आपने लगा दिया तो आपको फंक्शन का नेम देने की जरूरत नहीं है। तो यहां फिर लाइन समझिएगा, लैम्डा फंक्शन इज डिफाइंड, लैम्डा फंक्शन डिफाइंड माने निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है, विदाउट एन आइडेंटिफायर, बिना आइडेंटिफायर के ही या फंक्शन नेम के ही, बिना फंक्शन नेम के ही वो बनाया जाता है। सो दैट, इसीलिए इज आल्सो कॉल्ड टू एनोनिमस फंक्शन, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे एनोनिमस फंक्शन कहते थे। अभी ठीक इसके ऊपर लाइन में आपने देखा, इसी को इनलाइन फंक्शन कहते थे। क्यों कहते थे? बिना कारण के आप कुछ नहीं कह सकते, और कारण हो जाए तो सबको कुछ कहिए, इसीलिए इस फंक्शन का नाम इनलाइन हो गया, क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट केवल इसमें किया जा सकता है। इसका नाम एनोनिमस क्यों हो गया? क्योंकि सर नाम ही नहीं होता, एनोनिमस माने बेनाम, जिसका कोई नाम ही ना हो, बिना नाम के, तो इसका कोई नाम नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे, लैम्डा फंक्शंस आर डिफाइंड विथ अ रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। हम पता है आप सबको कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, इसीलिए मैंने रिजर्व वर्ड भी याद करा दिया और कीवर्ड भी बता दिया ऑब्लिक लगा के। या लैम्डा फंक्शन को डिफाइंड किया जाता है एक वर्ड के द्वारा, एक शब्द के द्वारा। उस शब्द का नाम क्या है भाई? लैम्डा है सर। लैम्डा कीवर्ड की मदद से डिफाइंड किया जाने वाला फंक्शन लैम्डा फंक्शन कहलाता है। इसीलिए तो देखो कहा गया, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू लैम्डा फंक्शन। आप देख पा रहे हैं, इसी फंक्शन को तीन नाम से हम लोग जाने हो, प्रत्येक लाइन का कारण बता रहे हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू नेम्ड एनीथिंग देन व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट। किसी का नाम क्या, उसका रीजन अगर आपको पता होगा तब डेफिनेटली कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे, चाहे इंटरव्यू में चाहे आपके एग्जामिनेशन में। जब आप जाते हैं जॉब के रेफरेंस में, आप कहेंगे आई हैव नोन द पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज अबाउट द पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट यू नोन द लैम्डा फंक्शन, आप कहेंगे यस। व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉल टू लैम्डा फंक्शन, उसने पूछ लिया क्या कारण से लैम्डा कहा जाता है। अब आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो आपका इंटरव्यू बढ़िया ना होने के कारण आपके जॉब में आपका सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम हो जाती है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाई वी आर नॉट एडमिट दिस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू आर नॉट करेक्ट द आंसर, आपने करेक्ट आंसर नहीं दे पाया। क्योंकि हमें रूट नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग समझ से होती है, शब्दों से नहीं होती है। आप कितना अच्छा बोल लेते हैं इससे इंजीनियरिंग नहीं सिद्ध होती है, आप कितना अच्छा समझ पाते हैं इससे इंजीनियरिंग समझ में आती है। इंजीनियरिंग समझ का अपना पक्ष है, शब्दों का खेल नहीं है, शब्दों का खेल कोई और हो सकता है। ठीक है, आगे चले। तो लैम्डा फंक्शन को लैम्डा फंक्शन क्यों कहा गया, एनोनिमस फंक्शन क्यों कहा जाता है, इनलाइन फंक्शन क्यों कहा जाता है, तीनों बात मैंने बहुत अच्छे समझाया। आई होप आप सबको समझ में भी आ गया होगा। मैं फिर से आखिरी बात कहना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। इस लैम्डा फंक्शन को इनलाइन फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फंक्शन में केवल एक स्टेटमेंट ही बनाया जा सकता है, एक लाइन का स्टेटमेंट ही होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही स्टेटमेंट हो उसे हम लोग इनलाइन फंक्शन का नाम दे सकते हैं। दूसरा, इसका नाम एनोनिमस फंक्शन क्यों हो गया, जिसका कोई नाम ना हो। प्रत्येक फंक्शन का तो नाम होता है, यदि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका कोई नाम ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। मैंने आपको बताया, यदि कोई आप फेस्टिवल बनाए अपने लाइफ में, कुछ भी बनाए और उसका नाम ना दे, तो आप नाम नहीं देंगे तो उसे हम लोग कहेंगे बेनाम फेस्टिवल, बेनाम त्योहार। तो इसी तरह से इस फंक्शन को आप बनाइए लेकिन नाम ना दीजिए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। सर लैम्डा फंक्शन को लैम्डा ही कहते हैं, पहले ये बताइए, छोड़िए। तो लैम्डा फंक्शन को लैम्डा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फंक्शन सामान्यतः डेफ नाम के कीवर्ड से डिफाइन होता था, उसे फंक्शन कहता था।
अब ये भी फंक्शन है लेकिन डेफ नाम के कीवर्ड से ना बल्कि लैम्डा नाम के कीवर्ड से डिफाइंड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको तीनों शब्द के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया। यही कहानी है लैम्डा फंक्शन होने का, यही कहानी है एनोनिमस फंक्शन कहने का, और यही कहानी है इनलाइन फंक्शन कहने का। आगे, द फॉर्मली फंक्शन डिफाइंड विथ इन डेफ कीवर्ड। देखो यही बात समझाया गया है, जो सामान्य सा फंक्शन हम लोगों ने पीछे पढ़ा होगा उसको निर्धारित किया जाता था डेफ नाम के कीवर्ड से, डेफ नाम का कीवर्ड हुआ करता था। बट लेकिन द लैम्डा फंक्शन डिफाइंड अ सेल्फ लैम्डा कीवर्ड, जबकि लैम्डा जो फंक्शन होता है खुद लैम्डा नाम के कीवर्ड से क्या होता है, डिफाइंड होता है, इसीलिए इसे लैम्डा फंक्शन कहते हैं। जबकि और सामान्य जो फंक्शन हम लोग पीछे पढ़े थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफ नाम के कीवर्ड से डिफाइन होता था। ये बात आपको क्लियर हो गई। हालांकि ये बात मैंने यहां ही एक्सप्लेन कर दिया था, लिखित में भी आपके सामने है, ठीक है। आगे चलें। लैम्डा फंक्शन कैन हैव अ नंबर ऑफ पैरामीटर। मैं मान के चल रहा हूं आपने लेक्चर नंबर प्रीवियस अपने इस चैनल पे देखकर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, उस वीडियो को समझ में आएगा। एक्चुअली में क्या है ना, कोई भी जो फंक्शन होता है वो डिफाइंड करते समय एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट डिफाइंड किया करता है। जो डेफिनेशन के समय ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर करते हैं उनको हम पैरामीटर कहते हैं, और जो कॉलिंग के समय भेजा जाता है उनको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट प्रीवियस के लेक्चर क्रमागत देखते आ रहे हो, तो हमको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पैरामीटर और आर्गुमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस 7 to 8 लेक्चर में, कंटिन्यू करता ही आ रहा हूं मैं पीछे के लेक्चर में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लैम्डा फंक्शन कैन हैव अ नंबर ऑफ पैरामीटर, सभी में हो सकता था। नॉर्मल फंक्शन में भी ये चीज फिक्स था कि पैरामीटर कोई फिक्स नहीं है, आप चाहे तो चाहे इतना पैरामीटर लगाइए। अच्छा, इसे पैरामीटर कुछ लोग फॉर्मल आर्गुमेंट या रिसीवर आर्गुमेंट भी जानते हैं। बट कैन हैव जस्ट वन एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट, इसे कह सकते हो बॉडी ऑफ फंक्शन। चलो आपको याद हो गया होगा बॉडी ऑफ, आपने प्रीवियस जितने भी फंक्शन देखे थे उसमें देखे थे बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक में कई स्टेटमेंट थे, एक भी हो सकते एक से ज्यादा हो सकते थे, बट यहां पे केवल बॉडी ऑफ फंक्शन में केवल एक लाइन का स्टेटमेंट होगा। पैरामीटर्स बहुत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आर्गुमेंट बहुत हो सकते हैं, पैरामीटर बहुत हो सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि आर्गुमेंट वो कॉलिंग ऑफ फंक्शन की बात होती है, पैरामीटर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की बात होती है, एक ही लाइन में होता है। लेकिन हम एक से ज्यादा लाइन लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल सिंगल लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं। बॉडी ऑफ फंक्शन में केवल सिंगल लाइन हो सकता है, बॉडी ऑफ फंक्शन ओनली कैन बी सिंगल लाइन, और भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में। आगे बात समझ में आ जाएगी, ये बातें आपको आगे समझ में आएंगी। आगे, लैम्डा फंक्शन डिफिनेशन हैज ओनली वन स्टेटमेंट एज अ एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट। देखो फिर से ही बताया जाए, तो वहां बता रहा था मैं, लैम्डा फंक्शन के डेफिनेशन के पास केवल एक, ओनली वन माने केवल एक, ओनली वन स्टेटमेंट, केवल लाइन होती है एज अ एक्सप्रेशन, वो भी किस फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो दैट, इसीलिए डू नॉट यूज रिटर्न स्टेटमेंट। यही कारण है कि रिटर्न नाम का एक स्टेटमेंट हुआ करता था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था, फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया जाता था, बट यहां पर नहीं यूज हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक लाइन का स्टेटमेंट होता ही होता है, और एक लाइन के स्टेटमेंट में आप एक्सप्रेशन करोगे कि रिटर्न करोगे, रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है विदाउट रिटर्न कीवर्ड से वो अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अभी आगे समझा देते हैं इस बात को आपको क्लियरली। लैम्डा फंक्शन डू नॉट, सॉरी एक लाइन फिर से इसको पढ़ना होगा, लैम्डा फंक्शन डेफिनेशन हैज ओनली वन स्टेटमेंट एज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, सो दे डू नॉट यूज रिटर्न स्टेटमेंट, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करता है। इट जस्ट रिटर्न ऑटोमेटिकली विथ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यह ऑटोमेटिकली रिटर्न बिना कीवर्ड के लगाए हुए वैल्यू रिटर्न करता है ना, वैल्यू को रिटर्न करता है, ये ऑटोमेटिकली करता है। जब आप कोई चीज ऑटोमेटिकली करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए आप। जब सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई काम करता है उसे कौन सा क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिटली। और जो हम स्वतः करते हैं कोई चीज, जो हम लोग इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में रिटर्न स्टेटमेंट लगाया करते थे कुछ चीज फॉरवर्ड करने के लिए, सो हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिटली। ठीक है, आगे चलें।
लैम्डा फंक्शन डू नॉट डायरेक्ट कॉल एज जर्नल फंक्शन। जैसे सामान्य फंक्शन आप यूज करते थे, फंक्शन का नेम लिख देते तो स्वतंत्र अवस्था में फंक्शन कॉल हो जाता था। वेरी सिंपल, वो एक लाइन का स्टेटमेंट था, यहां भी एक लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन यह सद्यो प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉल होगा, अकेले कॉल नहीं होता है। फिर समझिए, लैम्डा फंक्शन डू नॉट डायरेक्ट कॉल एज अ जर्नल फंक्शन। जैसे सामान्य फंक्शन अभी तक आप रन कराते आए हो वैसे नहीं रन होता है। जब ये डिफाइंड वैसे नहीं हो रहा तो सीधी सी बात समझ लेना चाहिए, कॉमन सेंस रन भी नहीं होगा, नहीं होता है। दे कॉलिंग इन प्रिंट फंक्शन, सद्यो कॉल कहां होता है, कॉलिंग किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलिए। द लैम्डा फंक्शन डेफिनेशन डिफाइंड यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मेट। आइए सिंटैक्स की बात करें, अगर हम लैम्डा फंक्शन बनाए तो कैसे बनाए। ठीक है, यहां देखिए, ऑब्जेक्ट नेम, यहां पर रिटर्न, जैसे याद होगा जब आप कॉलिंग करते थे तो वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करता था। ये एक्चुअली में ये रहा एक्सप्रेशन, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो किसके ऊपर रहेगा वो चीज, यहां रहेगा, ध्यान रखना। ये रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट नेम है, हम चाहे तो आप लिख दिए रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट नेम। ये रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट नेम है, ये इक्वल टू वैल्यू है, ये लैम्डा नाम का कीवर्ड है, ये पैराथेसिस यहां जो लगाया गया है, ये फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे जर्नल फंक्शन कहते हैं वहां तो अनिवार्य था, अगर आप नहीं लगाते तो एरर हो जाता है। बट लैम्डा फंक्शन में क्या है, ये ऑप्शनल है, चाहे आप पैराथेसिस लगाएं या पैराथेसिस नहीं लगाएं। फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। मैं कह रहा हूं प्रीवियस जो फंक्शंस आप बनाते थे जिसे जर्नल फंक्शन कहते हैं, वहां पैराथेसिस के बगैर यदि आप कॉल करते हो या उसको डिफाइंड करते हो तो वो एरर हो जाता है। लेकिन यहां पर आप डिफाइंड करते समय पैराथेसिस सिंबल या फंक्शन का जो सिंबल आइडेंटिफायर वो नहीं लगाते हैं तो कोई हमको कंपाइलर एरर नहीं देता है। आई नो दैट, आप सबको ये बात समझ में आ गया। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, डॉट 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 पैरामीटर n। एक पैरामीटर मतलब एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिसीवर ऑब्जेक्ट या फॉर्मल आर्गुमेंट, इसी को मैं कह रहा हूं बार बार। कहां लिखा था मैंने, कैन, ये फॉर्मल आर्गुमेंट इसी कह रहा हूं, इसी को रिसीवर आर्गुमेंट कह रहा हूं, इसी को मैं पैरामीटर भी कह रहा हूं। एक नाम इसका ये, एक नाम इसका ये, एक नाम इसका ये, यही है पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 या डॉट 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 पैरामीटर n। इसी को आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 या आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट 1, फॉर्मल आर्गुमेंट 2, फॉर्मल आर्गुमेंट n, इसी को हम रिसीवर आर्गुमेंट 1, रिसीवर आर्गुमेंट 2 या रिसीवर आर्गुमेंट n कह रहा हूं। और यहां रहा इंडेंटेशन मार्क। आप सब जानते हैं फंक्शन आपने बनाया था, आप इंडेंटेशन मार्क लगाते हैं, उसमें बॉडी आप स्टेटमेंट लिखते हैं। लेकिन अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है तो आप ऐसे यहीं कर सकते हैं और एक्सप्रेशन का फॉर्म यहां कर लिए। इसी को कहते हैं, नोट में देखो क्या लिखा गया, द लैम्डा फंक्शन दिस सिंबल इज ऑप्शनल। लैम्डा फंक्शन में ये सिंबल आप नहीं लगाते हो, जैसे ये पैराथेसिस लगा है ना, आप लगाएं या तो इसको हटा दें, कोई एरर इससे होता नहीं है। लेकिन जर्नल फंक्शन में एरर होता था। आगे देखिए, कॉलिंग लैम्डा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। आइए एग्जांपल भी डेफिनेशन बताते हैं। देखिए, सम नाम का क्या है, सम नाम का एक ऑब्जेक्ट है, रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट नेम। इक्वल टू, देखो वहां इक्वल टू तो यहाँ इक्वल टू लगाया हूं, ये लैम्डा कीवर्ड है इसलिए लैम्डा कीवर्ड वहां था यहाँ लगाया हूं। पैरामीटर में ऑब्जेक्ट नेम मैंने यहाँ पर P1 P2 डॉट डॉट कुछ भी दिया है, हमने यहाँ पे क्या किया था, x, y, 3, ये तीनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है सर, ऑब्जेक्ट नेम है। और इसी ऑब्जेक्ट नेम को हम लोग क्या कह रहे हैं, पैरामीटर्स कह सकते हैं, या इसी को हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट कह सकते हैं, रिसीवर आर्गुमेंट कह सकते हैं। और ये रहा एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड, ये x और y और z को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ये सम नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कौन से टाइप का है, तो याद रखना ये फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है। याद रखना, दिस इज अ फंक्शन टाइप ऑब्जेक्ट। फंक्शन का भी अपना एक फंक्शन भी एक क्या है, अपने आप में यहाँ पे एज अ क्लास टाइप है। ये जो सम है, अगर टाइप नाम के मेथड में इसको पास फंक्शन में पास करोगे तो इसका टाइप जो बताएगा, क्या बताएगा, फंक्शन क्लास ऑब्जेक्ट इसको। और ये रहा कॉलिंग फंक्शन। पहले हम कॉलिंग फंक्शन सिंटैक्स तो देख ले। कॉलिंग लैम्डा फंक्शन करने का तरीका क्या है, प्रिंट फंक्शन रिटर्न ऑब्जेक्ट नेम। ये रहा फंक्शन रिटर्न ऑब्जेक्ट नेम। आप फंक्शन रिटर्न ऑब्जेक्ट नेम बताइए और यहां पर इसके अंदर पास क्या कर दीजिए, आर्गुमेंट लिस्ट। याद रखना, एज अ दिस इज एज अ असिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन का है, इसी कारण से एक से ज्यादा आर्गुमेंट को पास करने की क्षमता रखता है। दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ नॉट नॉर्मल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ function class type object. It is allowed to one more than argument pass with the help of this assistant of
ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन असिस्टेंट की तरह से काम कर रहा है, यही कारण है कि आप इस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं। आइए एग्जांपल देखिए, यहाँ सम नाम का क्या एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने प्रिंट में क्या पास किया है, सम। तो सम सर क्या है, सम तो एक ऑब्जेक्ट था लेकिन फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट था, है ना, एक प्रकार का फंक्शन का आइडेंटिफायर है ये। तो ये सम आपने यूज किया 5, 10 और 50। ये 5 कहां होल्ड हो जाएगा, इस पर, ये कहां चला जाएगा 10 पर, ये कहां चला जाएगा z पर। x पे क्या है 5 है, y पे क्या है 10 है, z पे क्या है 50 है। 50 10 एंड 5 कितना हो जाएगा 65। यहाँ क्या हो जाएगा 65। ये रिटर्न क्या करेगा, ये देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक्सप्रेशन कहाँ रिटर्न होता है, ऑब्जेक्ट नेम पे होता है। ये 65 उठा और कहां चला आया, सम पे आ गया। सम की वैल्यू क्या छप जाएगी 65। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। दिस इज द वेरी शॉर्ट फंक्शन डिफाइंड। अगर आपको कोई शॉर्ट फंक्शन डिफाइन करना हो तो इसके लिए बढ़िया है। हम आपके जानकारी में बता दूं, यह फंक्शन रोबोटिक प्रोग्राम के लिए होता है। अगर आप लैम्डा फंक्शन का ज्यादातर उपयोग करते हैं, आपने जानते होंगे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाने में रोबोट बनाने का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये लैम्डा फंक्शन वेरी यूजफुल कंसेप्ट फॉर द लिस्प प्रोग्रामिंग, LISP। लिस्प क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लिस्ट प्रोसेसिंग काम करता है, और रोबोट में इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से AI हैंडल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम बहुत सारे मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। तो ज्यादातर इसका उपयोग पाइथन के इस लैम्डा फंक्शन का उपयोग शॉर्ट फंक्शन बनाने में होता है। सामान्यतः आप जर्नल पर्पज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका ज्यादातर यूज इसका LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने साथ मिलकर इसका करता है, लैम्डा फंक्शन का। आई होप आप सभी स्टूडेंट को लैम्डा फंक्शन क्लियर हो चुका है। अगर आपको लैम्डा फंक्शन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको इस लैम्डा फंक्शन से लेकर बड़ा डाउट है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी लैम्डा फंक्शन संबंधित कुछ एग्जांपल लेके आएंगे जो आपका क्लियर और कंसेप्ट कर पाएगा कि किस तरह से लैम्डा फंक्शन हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।